हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे कृष्णा एवरीवन। तो एक नई सुबह के साथ हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है गर्मा गर्म पानी से और वो कैप के साथ। तो यहाँ सूरज भी हमसे लुक्का छुपी खेल रहा है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमको अगर सक्सेस पानी है तो उतनी ही मेहनत भी करनी होगी जिस तरह हम लोग सक्सेस को अचीव कर सकें। यहाँ पर सूरज के साथ साथ हमारा चांद भी दिख रहा था क्योंकि आज मैं बहुत ही जल्दी सोकर जग गई थी और फिर उसके बाद मैंने देर एक्सरसाइज करी और एक्सरसाइज करने के बाद मैं छत से नीचे आ गई और पढ़ने के लिए बैठ गई। और आज मैंने उनसे शुरुआत की और ये वो इडियम्स हैं जो बार बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे थे, तो इसीलिए आज फिर मैंने 1 से शुरुआत करी और आज मैंने टॉप 100 इडियम्स कंप्लीट कर लिए। कि जो सुबह का टाइम होता है वो पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम होता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी है तो वो सुबह के टाइम आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि सुबह हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है और कोई भी चीज़ जल्दी से याद हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने खाई यहाँ पर तहरी और तहरी खाने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और आज मैं यहाँ पर पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। और पॉलिटी में मैंने यहाँ पर पढ़ा था प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स क्या होता है। बच्चों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं पूरा प्रेसिडेंट के बारे में रिवाइज़ कर रही हूँ। ये मेरी फेयर नोटबुक नहीं है क्योंकि मैंने इसे रफ़ में लिखा था, और रफ़ में लिखा इसलिए था क्योंकि मैंने एक बार फेयर से लर्न कर लिया था और लर्न करने के बाद मेरी आदत है कि जब तक मैं रिवाइज़ नहीं करती हूँ या लिख कर नहीं देखती हूँ तब तक मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं हुआ, इसीलिए फिर मैंने इसे लिख लिया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ग्रीन टी पीने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी मैथ्स की नोटबुक उठा ली और मैथ्स में आज मैंने स्क्वायर्स और क्यूब्स का रिवीजन किया, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब्स जो हैं वो हमारे बेस है मैथ का। क्योंकि जब तक आपको स्क्वायर और क्यूब्स नहीं लर्न होंगे तब तक आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब्स बहुत ही अहम रोल निभाते हैं हमारी बेसिक्स में। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्क्वायर और क्यूब्स जल्दी से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में भी काम आते हैं और वहाँ पर जल्दी आपको अगर सॉल्व करना है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सब स्क्वायर्स और सब क्यूब्स याद हों। तो आप यहाँ पर स्क्वायर जो हैं उसको आप 30 तक याद कर सकते हैं और क्यूब्स जो हैं वो आप 20 तक याद कर लेंगे, बस इतना ही सफिशिएंट है। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। चलिए आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि 26 का स्क्वायर क्या होता है और 13 का क्यूब क्या होता है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, और जिसने भी सबसे पहले कमेंट किया होगा मैं उसे एक लाइक दूँगी। उसके कमेंट को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करके ज़रूर दिखाऊंगी कि किसने मुझे सबसे पहले कमेंट करके आंसर दिया था। तो आप लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं इसको धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ती रही और थोड़ी देर कम से कम मैंने 30 मिनट्स रिवीजन किया था इन सब चीज़ों का। और मुझे पता नहीं मेरी आँखों में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी मैं फ़ोन से पढ़ाई करती हूँ तो मेरे सर में और मेरी आइज़ में पेन होने लगता है। मुझे नहीं पता है ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन हो तो मुझे बताइएगा। फिर इसके बाद मैंने पी यहाँ पर टी। फिर टी पीने के बाद मैं रेडी हो गई थी कि जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मेरी आंखों में पेन हो रहा है पढ़ते टाइम, इसीलिए फिर मैं जा रही थी अपनी आंखों का टेस्ट कराने। और मैं लेंसकार्ट जा रही थी क्योंकि मैंने इससे भी पहले अपना एक चश्मा बनवाया हुआ था 0 पावर का, यानी कि कंप्यूटर वाला। तो उसमें भी मेरे स्क्रैचेस आ गए थे, तो मैंने सोचा कि लेंसकार्ट चलते हैं, वहाँ पर आई टेस्ट फ्री भी हो जाएगा और हो सकता है कि मेरा चश्मा भी बदल जाए। फिर इसीलिए मैं रेडी हो गई थी अपने पापा के साथ जाने के लिए। तो मैं और मेरे पापा लेंसकार्ट चले गए।
आज मैं पहली बार लेंसकार्ट जा रही थी, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इसीलिए मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आई टेस्ट होता है। फिर इसी के साथ मैं पहुँच गई थी लेंसकार्ट, और लेंसकार्ट आने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सारे सनग्लासेस रखे हुए थे अलग-अलग कंपनी के, और ये एक मशीन थी जिससे मेरा आई टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पर मेरा चश्मा तो नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम स्क्रैचेस की गारंटी नहीं लेते हैं, इसीलिए मैं आपका ये ग्लास नहीं बदल सकता हूँ। मैं बोला अगर आपको इसमें दूसरा फ्रेम लगवाना हो तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन आपकी ग्लासेस में जो है वो रिकवरी नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना आई टेस्ट कराया और मैं घर वापस आ गई। फिर मैंने खाया सैलेड, और खाने में मैंने खाई सब्जी रोटी। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।